कलाम सुनने के लिए दिलों को तैयार किया। हमारे फादर कलाम सुनाने के लिए खड़े हो चुके हैं, उनको भी हम तालीम के साथ वेलकम करेंगे और कलाम सुनाने के लिए तैयार करेंगे। आप सबको बरकत दे, तशरीफ रखिए। आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से, नए अहदनामा में से मरकुस की अंजील, नए अहदनामा में से मरकुस की अंजील 10वां बाब, उसकी 18वीं, उसकी 17वीं और 18वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे। नए अहदनामा में से मरकुस की अंजील, उसकी 17 और 18 आयत कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे। जिस किसी को ये हवाला मिला है जरूर पढ़ने में रहनुमाई करिए। मरकुस की अंजील 10वां बाब, उसकी 17 और 18 आयत कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे। कुरान के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। खुदा के कलाम का बड़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का रास्ता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो, आमीन। जब भी कोई इंसान जो है अंदरूनी तौर पर अपने आप को इंसानों के सामने या खुदा के सामने पेश करता है और खुदा के सामने उसका एक ही अंदाज में पेश होना, उसका इखलाक, उसका किरदार जैसा वो अंदर से है वैसा ही वो अगर बाहर से पेश करता है तो लोग उसे कहते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है। ये बंदा क्या है? जेन्युइन है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो अपने अंदर इस तरह की खासियत रखने के बावजूद अपने अंदर उस तरह की खासियत नहीं रख सकते या उस तरह की खासियत नहीं रख पाते। तो कोई इंसान उनको ऐसा लक़ब दे, उसके लक़ब से जब उसको पुकारा जाए तो वो लक़ब जो है उस इंसान की जात पर जो है वो खास तौर पर सूट करे, या फिर कोई इंसान जो है उसकी जात की तरफ देखकर ये कह सके कि यार ये बंदा नेक है, ये अच्छा है। लेकिन कई बार ये अल्फाज अपने लबों से निकालने, अपनी जुबान से कहने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए आज सुबह हम अजीजों लफ्ज जो है इस तिलावत करदा मतन के मुताबिक जो आज का हमारा टॉपिक होगा कि नेक कौन है, नेक कौन है, इसके बारे में सीखने की हम कोशिश करेंगे। जब यहां पर 17 और 18 आयत आपके सामने तिलावत की गई तो हम देख रहे हैं कि यहां पर एक मालदार, एक दौलतमंद इंसान जो है वो यीशु मसीह के पीछे जो है वो भाग कर जाता है। अच्छा, यहां पर इसका यीशु मसीह के पीछे भागना जो है ये किस बात की अलामत को जाहिर कर रहा है? हमने पढ़ा, हमने सुना कि यहां पर वो कहता है कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। लेकिन यीशु मसीह यहां पर उसे कहते हैं कि नेक कौन है? नेक तो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है जी? खुदा है। नेक कौन है? एक ही है, वो कौन है? वो खुदा है। लेकिन यहाँ पर जो मजेदार बात है, जो सीखने वाली है, वो ये है कि यीशु मसीह को इस मालदार ने या
इस दौलतमंद ने जब ये सवाल पूछा है, तो क्या ये इसने जो सवाल पूछा है, क्या इसने नेक नीति से पूछा है? क्या इसलिए जो सवाल यीशु मसीह से ये पूछा है कि ऐ नेक उस्ताद बता कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? नेक उस्ताद कहना और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उसके सामने सवाल रखना, क्या ये जो पुकारना, क्या ये उसके साथ जो गुफ्तगू करना है, क्या ये उसके साथ जो सवालात किए जा रहे हैं, क्या ये नेक नीति के साथ उसके सामने किए जा रहे हैं? क्या वाकई ही यीशु मसीह को जो वहां पर खास तौर पर ये कहा गया कि ऐ नेक उस्ताद, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? क्या ये जो लफ्ज है, क्या ये वाकई ही उसने नियत के साथ पूछा, या नियत के साथ अगर पूछा तो उसके पीछे उसका मकसद खास तौर पर क्या है? भाई याद रखिए, यहां पर जब ये पुकार कर कहता है, और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, या हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। अब यहां पर बड़े ही खूबसूरत तरीके के साथ यीशु मसीह ने उसका जवाब भी दिया। यीशु मसीह ने, एक राइटर है वो कहता है कि यीशु मसीह ने उसके अल्फाजों को पकड़ लिया। यीशु मसीह ने उसके अल्फाजों को पकड़ लिया। जिवें आजकल को बंदा गल करता हो ना, तो वो लोग कहते ओ इत्थे रुक जा, इत्थे रुक जा, मैनूं पता लग गया तू की कहन लगा। ओदी गल नूं उत्थे फड़ लेना। वो अगों पूछे कि भाई मैं की कहन लगा, आंदा मैनूं पता तू जो कहन लगा है, मैनूं पता लग गया, मैं तेनों पढ़ गया तू जो। यहां पर यीशु मसीह इस दौलतमंद को पढ़ गया। यहां पर यीशु मसीह जो है इस दौलतमंद के ज़हन को जांच गया है। उसने उसके ज़हन को जांचते हुए, उसने उसके ज़हन को जांचते हुए उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि भाई किसे नेक कहता है तू? कौन है नेक? उसने कहा नेक एक ही है, नेक सिर्फ एक खुदा है। बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह ने यहां पर खुद को मुखातिब नहीं किया। यीशु मसीह ने यहां पर खुद को मुखातिब नहीं किया, बल्कि अपने बाप को मुखातिब किया है, खुदा को मुखातिब किया है। जहां से वो इल्मे नफ्सी से निकल कर आया था, उसे उसने मुखातिब किया है। आखिर उससे मुखातिब क्यों किया? अगर उससे मुखातिब किया तो खुद को क्यों मुखातिब नहीं किया? सवाल तो ये है भाई, खुद को मुखातिब इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने कहा मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप एक हैं। इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि यीशु मसीह ने जब खुदा की तरफ इशारा कर दिया, तो जब वो ये कह रहा है कि जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई जमात नहीं बनता, या इसमें कोई गलती नहीं है, या इसमें कोई इंसान जो है बेसमझ ही हो सकता है कि वो अगर इस बात को ना समझे कि नेक कौन, नेक कौन है। अगर दुनियावी तौर पर इस बात को देखा जाए, कुछ लोग हैं जो इंसान को सामने जब अपना पेश करते हैं, जब कुछ लोग जो हैं वो अपना किसी इंसान के सामने पेश करते हैं, तो ज़ाहिरी तौर पर जब उसे अपना आप दिखाते हैं तो उसे ऐसा दिखाते हैं कि जैसे मैं बड़ा ही नेक और खुदा परस्त हूं, और लोग उसे देखकर कहते हैं यार बाकी बहुत खुदा परस्त हैगा, यार ये बड़ा खुदा दे नाल चलदा हैगा, ये बड़ा की है खुदा दे नाल चलदा हैगा। ठीक है जी, हुण वेखो तुसीं ओहदी ज़ाहिरी खासियत ते जा रहे, तुसीं ओहदी ज़ाहिरी खासियत ते भाई जा रहे, तुसीं ओहनूं अंदरों ते नहीं देखिया, तुसीं ओहदा बातनीपन ते नहीं देखिया, तुसीं ओहदा अंदरूनीपन ते नहीं देखिया, तुसां ओहदा बातनी नहीं देखिया, तुहां सिर्फ ओहदा ज़ाहिरीपन देखिया क्या कि यार बड़े ने। याद रखिए भाई, हो सकता है कि ऐसे लोगों के वसीले से बहुत से लोग बरकत पाते हो, बहुत से लोग जो है उनकी जिंदगी से मुतासिर हो, बहुत से लोग जो है उनकी जिंदगी से मुतासिर हो, लेकिन याद रखिए नेक कौन है? नेक इंसान
किसी से बात करे, जब वो किसी से मुखातिब हो, तो लोगों की जात के अंदर जब वो अल्फाज बोले जाए तो यीशु मसीह के बोलने वाले अल्फाज उस इंसान को टच करें। हमारे किरदार की जो नुमाइश है वो इस तरह की होनी चाहिए कि हम जैसे ही अंदर से दिखते हैं हम वैसे ही बाहर से दिखें। ये ना हो कि हमारी नजरें, हमारे ख्याल, हमारी सोचें जो है ज़ाहिरी तौर पर और हो, हमारा अंदरूनी पर जो है वो ज़ाहिरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर कुछ और जाहिर कर रहा हो। बातनी जैसे हमारे ख्याल हैं वैसे ही हमारे ज़ाहिरी ख्याल हैं। हम जैसे ही अंदर से दिखते हैं हम वैसे ही बाहर से दिखें। मैंने क्रिसमस पर एक पैगाम दिया था जिसमें मैंने एक बड़ी ही एक राइटर है बड़े अच्छे जिनकी मैंने एक कोटेशन उसमें कलाम में डाली थी। उस क्या उसे कहते राइटर का नाम था नेल्सन मंडेला। उसने कहा कि जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही आप बाहर से हैं, और वो कहता है कि अगर आप ठीक हैं तो आप ठीक हैं। वो कहता है कि अगर आप दुरुस्त हैं तो ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं। लोग आपको अंदर से एक्सरे लगाकर नहीं देखते। मान लिया कि लोग आपको एक्सरे लगाकर नहीं देखते, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक भाई सीधी सी बात यह है, मैं ये मानता हूं, मैं ये समझता हूं कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें चाहिए कि हम जैसे अंदर से हैं हम वैसे ही बाहर से दिखे। लोग चाहे हमें एक्सरे लगा के देखे ना देखे, लेकिन हमारा जिंदा खुदा जो है वो हमें एक्सरे लगाकर जरूर देखता है। वो हमारे दिल पर ध्यान करता है, वो हमारे ज़हन पर ध्यान करता है। इसलिए वो कहता है कि नेक कौन है? नेक एक ही है और वो खुदा है। आज हमें क्या ख्याल करना है? क्या यीशु मसीह की जात की तरह अगर हम देखें तो यीशु मसीह की जात की तरह हमें भी अपना आप जो है वो जैसे ही हम अंदर से है वैसे ही बाहर से जाहिर करना चाहिए, या एक दुनवी इंसान की तरह अपना आप जो है वो डबल माइंडेड होकर जाहिर करना चाहिए कि ठीक है जी हो गया तो हो गया, ना होया तो मेनू अल्लाह की सरोकार। यहाँ पर जो बात मैं आपके साथ सीखना चाहता हूँ वो ये है कि अगर किसी इंसान के साथ कोई दूसरा इंसान खड़ा होता है तो उसके ख्याल दूसरी तरफ ना जाए, उसके ख्याल जो है वो दूसरी तरफ कॉपीराइट ना करें। यीशु मसीह जब अपने पांव पर खड़ा, जब उसने मिनिस्ट्री शुरू की, जब उसने तबलीग शुरू की, तो हम देखते हैं कि जहां पर शागिर्द जो है वो किसी और तरफ नहीं जा रहे। ਉਹ ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਂਦੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ पे। वो आंदे हन पे ऐ एक उस्ताद हमें बता के हम क्या करें कि हमेशा की जिंदगी पाए। दूसरे उस्तादों के शागिर्दों जो हैं यीशु मसीह के किरदार की कशिश ऐसी थी कि दूसरे उस्तादों के शागिर्द जो है वो यीशु मसीह के शागिर्द बनने पर मजबूर हो रहे थे। वो जान चुके थे कि नेक कौन है, नेक कौन है। यहां पर यीशु मसीह की जात की तरफ जो है वो तशबीह दी जा रही है। मसीह यीशु जो है वो खुद अपने आप को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, और लेकिन याद रखिए यहाँ पर देखना हमने खुद है। अगर दुनिया तौर पर देखें तो हमने हर एक इंसान को जब देखना है तो ये हमारा खुद का ज़हन है, हमारे अंदर जो हिकमत खुदा ने हमें दी है, हमारा ज़हन खुदा ने जो हमें बना कर दिया है, हमें इससे खुद सोचना है कि भाई देखें तो सही, भाई देखें तो सही कि एक इंसान जो है उसमें देखें कि नेक क्या यही है, क्या जैसे ये बातन से है वैसे ही ये बाहर से है। लेकिन कुछ लोग जो है इस बात से बिल्कुल वाकिफ हैं। वो कोई इंसान आ गया वो ना गुफ्तगू करने लग पे ना, वो कहने यार ठीक है बहुत अच्छा समझ गया। याद रखिए घंटे की मुलाकात, आधे घंटे की मुलाकात या 2 दिन की मुलाकात या 5 दिन की मुलाकात आपको नहीं बताएगी कि वो इंसान किस तरह का है। उससे मिलने के बाद खुदा के हुजूर झुकना, दुआ करना, खुदा से ये पूछना कि क्या ये जो इंसान है, क्या ये जो मेरा साथी है, क्या ये मेरा उस्ताद जो है, क्या ये नेक है? खुदा आपको बताएगा, खुदा आपके ज़हन में डालेगा कि नेक कौन है। खुदा क्या है
आपके जहन में डालेगा कि नेक कौन है। अगर आप अपनी हिकमत से या अपने जोर से या अपने जोरे बाजू से या अपनी होशियारी से ये बात जानने की कोशिश करेंगे ना कि नहीं मैं जानना है दूसरा इंसान का क्या अच्छा है या बुरा है, भाई नहीं, आप उससे फैसला नहीं कर सकते। इंसान 99% जो फैसले हैं वो गलत लेता है जब तक वो खुदा से सलाह नहीं लेता, जब तक वो खुदा से मुशावरत नहीं करता। क्योंकि जब वो खुदा से मुशावरत करेगा, सलाह लेगा, खुदा उसकी इस्लाह करेगा। एक ना सलाह, एक ना इस्लाह। सलाह का मतलब है कि कहना, मशवरा करना, और इस्लाह करना, इस्लाह का मतलब है कि अगर आप गलत दिशा में चल रहे हो तो उस्ताद जो है वो आपकी इस्लाह करता है। वो कहता है कि जिस रास्ते पर तू जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो आपको अच्छे रास्ते की तरफ लेकर आता है। वो आपको सिखाता है कि तूने इंसानों को कैसे परखना है, कौन नेक है, नेक कौन है, नेक कौन है, वो आपको बताएगा, वो आपके जहन में डालेगा। कलाम मुकद्दस के मुताबिक आपके साथ गुफ्तगू होगी, कलाम मुकद्दस के मुताबिक आपके साथ क्या होगी, गुफ्तगू होगी। हिकमत आपको बताएगी कि नेक कौन है। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो अलही जात रखते हुए यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं उस दौलतमंद पर कि नेक कौन है, तू मुझे क्यों नेक कहता है। नेक तो सिर्फ एक है, वो कौन है, खुदा है। यहां पर यीशु मसीह ने उस लक़ब को जो उसने उसे दिया था, ऐ नेक उस्ताद, मुफस्सिर कहते हैं कि यीशु मसीह ने यहां पर उसका ये लक़ब लेने से इनकार नहीं किया। जो उसने उसे लक़ब दिया था उसने इस लक़ब को लेने से इनकार नहीं किया। उसने ये नहीं बोला या नहीं तू मनु क्यों आना है प्यार, हाँ उसने ये कहा, उसने लेकिन इनकार नहीं किया, उसने इनकार नहीं किया। उसने यीशु को ऐ नेक उस्ताद कहकर मुखातिब करके पूछा, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने उसके इन अल्फाजों को पकड़ लिया कि ऐ नेक उस्ताद। उसने उसके लक़ब को कबूल करने से इनकार नहीं किया, बल्कि उस नौजवान की ईमान को जांचने के लिए इस्तेमाल किया कि नेक तो सिर्फ खुदा है। अच्छा, यहां पर एक फिर सवाल पैदा हो जाता है, तो अगर यीशु मसीह ने उसका इनकार भी नहीं किया, उसे यह भी कहा कि नेक खुदा है, तो यहां पर फिर सवाल यह होता है कि क्या ये दौलतमंद जो है खुदावंद यीशु मसीह को खुदा मानने पर आमादा है? क्या ये दौलतमंद जो है, क्या इसने नेक नीति के साथ यीशु मसीह को उस्ताद कहा? सवाल ये उठता है, इसके ख्यालात क्या थे? ये जांचना क्या चाह रहा था, कहना क्या चाह रहा था? क्या ये जो सवाल इसने किया है या इसके जहन के अंदर जो फतूर भरा हुआ है, क्या ये फतूर जो है वो हमेशा के लिए था, या जब यीशु मसीह के साथ इसकी खास तौर पर मुलाकात हुई है उसके बाद ये फतूर निकल गया? यहां पर साफ मालूम होता है इस मुलाकात से या इन दो आयात को पढ़ने से और इसके सवाल से और इसके किरदार से ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जब उसने यीशु मसीह को ऐ नेक उस्ताद करके लफ्ज ये बोले हैं और यीशु मसीह ने उसके ज़हन को पढ़ लिया, उसकी जुबान को पकड़ लिया, तो ये साफ जाहिर होता है कि उसके किरदार को जांचने से यीशु मसीह जान गया कि ये नेक नीति के साथ मुझे उस्ताद नहीं कह रहा, इन्हें सिर्फ डंग टपाने वास्ते मेरे नाल काम किया है कि मैनू कुछ ना कुछ ते दवे, मैनू कुछ ना कुछ ते दवे। कह रहा कि हमेशा की जिंदगी चाहिए, उन्होंने ही कुछ ना कुछ ते मिले। जिवें कोई बंदा किसी नूं तड़ांदा ने, किसी नूं तड़ा के तू कोलों काम लेना, अज कोई तेड़ू इंसान कोलों काम लेना हो ना, तू उन्होंने आख यार तेरे घर बंदे ही कोई, बंदा बड़ा जबरदस्त बंदा है। मैं फलाने बंदे को बेहतरी तारीफ सुनी, उन्हें मैनू आख्या यार वो बंदा बहुत अच्छा है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ मैं फलाने बंदे को दसांगा कि तू बंदा किस तरह का मतलब हम क्या करते हैं उसी किसी बंदे ਨੂੰ ਤੜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਕੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾੜ ਚੜਾਵੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ पता लगा एक इंसान को क्या करना कि उससे काम लेने के लिए उसे ऐसा लक़ब देना उसे ऐसा मुखातिब करना कि वो चढ़ावे जाए रही उसे ये हो कि पता नहीं वाकई ही मैं इस कतार के लायक हूं मतलब यहां पर बयान ये किया जा रहा है कि जैसे ये दौलतमंद यीशु मसीह के साथ नेक नीति के साथ उसे ये लक़ब नहीं दे रहा था उसने उसे नेक नीति के साथ ए उस्ताद नहीं बोला था यहाँ पर अब दुनियावी तौर पर अगर हम देखें तो हम भी ऐसे ही करते हैं हम किसी को नेक नीति के साथ उसे लक़ब नहीं देते हमारा पीछे जो मकसद होता है वो कुछ और ही होता है और फिर छोटा मकसद नहीं होता कुछ बड़ा मकसद होता है कि उसे काम निकलवा लें और बाद में उसे छोड़ दें उसके हाल पर हासिल कलाम क्या है आज हमने देखना है कि नेक कौन है हासिल कलाम यह है कि हम क्या सीख रहे हैं क्या हम जो अपने आप को जाहिर करते हैं क्या हम अंदर से भी वही है और बाहर से भी वही है जहां पर बैठते हैं या चलते फिरते हैं या किसी जगह पर आते जाते हैं तो हम लोगों को दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है लोगों के सामने हमने कुछ दिखाकर अपना आप ज़ाहिरी तौर पर दिखाकर इज्जत बनाई है और अंदर से हम कुछ और है जिवें मैं राती भी दसना सा पिया एक बंदे नूं कि कहावत की ये वो मुहावरा ही एक हिसाब का बन गया जे किसी नूं सलाम कर लो ना तो वो अंदरों ठीक ना हो तुहानूं सलाम करो तो जांदियां तो तुहानूं सलाम का जवाब दे देगा तो बाद में तुसीं जदों लंघ जाना तो पिछों उहने तुहानूं गाल कट छड्डनी है उन्हें पिछों तुहानूं गाल कट छड्डनी तो साडे नाल सलाम का जवाब दे गया तुहानूं सही तरह लेकिन जदों लंघ जाना तो पिछों उहने तुहानूं गाल कट जानी मतलब हम दो रंगी लोग हैं एक रंगी नहीं है जैसा कोई यह हम कह लें कि दोगलापन भाई जैसे हम बातन से हैं वैसे ही हम ज़ाहिरी तौर पर भी हों बाहरी तौर पर भी हों लोगों को ये नजर आए कि भाई ये नेक जो इंसान है ये अंदर से भी वही है और बाहर से भी वही है नेक कौन है नेक इंसान वो है जो अपने आप को जैसा ही बाहर से जाहिर करता है वो वैसा ही अंदर से मेरे खुदावंद यीशु मसीह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिस जगह पर भी वो गया जिस जगह पर भी उसने मुनादी की जिस कौम में भी वो गया जिस कबीले में भी वो गया जिन लोगों के अंदर वो गया जिन लोगों के अंदर जाकर उसने कलाम सुनाया जिन घरानों में वो गया जिन कबीलों में वो गया जिन उस्तादों के पास वो गया उसने वहां पर जाके जो कुछ जाहिर किया उसकी जात के अंदर जो है वो एक ही जात पाई जाती थी जैसा वो जाहिर था वैसा भी वो अंदर से था उसने कहा कि नेक कौन है नेक एक ही है और वो खुदा है आज भी हम देखते हैं कि अगर हम यीशु मसीह की जात की तरफ देखें तो उसके किरदार से उसकी शख्सियत से आज भी लोग उसे जानते हैं कि वो जैसा अंदर से था वैसा ही वो बाहर से था मेरे और आपके लिए चैलेंज इस बात का है कि हम ऐसे दौलतमंद इंसान की तरह बनने की कोशिश ना करें जो यीशु मसीह को सिर्फ मफाद अपना लेने के लिए उसे ए उस्ताद कहकर लक़ब दे रहा था और उसका मकसद पीछे कुछ और था हमें ऐसा इंसान नहीं बनना कि किसी इंसान से मतलब निकालने के लिए हम उसे ऐसा खिताब दें या उसे ऐसा लक़ब दें कि वो अपने आप के अपनी जात के अंदर ये सोचने लग पड़े कि हाँ मैं वाकई ही ऐसा हूं चैलेंज ये है कि अगर आप ऐसा बनने की कोशिश करेंगे तो जो हमेशा की जिंदगी है वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे
यहाँ पर इस दौलतमंद ने अगर ये क्वेश्चन किया था तो इसने नेक नीति के साथ नहीं किया, इसलिए ये हमेशा की जिंदगी नहीं पा सका। आज यह है कि अगर हमेशा की जिंदगी पानी है तो जैसे हम शहरी तौर पर हैं वैसे ही हम बातनी भी हों, ताकि यीशु मसीह जो है जब हमारे अंदर देखे, जब हमारी शफायत अपने बाप के सामने करे तो वो ये बोले और उसे दरखास्त करते हुए इस बात का गुरूर हो कि मेरे मानने वाले जो हैं वो जैसा मैं हूं वैसे ही हैं। मेरे मानने वाले जैसा मैं हूं वैसे ही हैं। जैसा मैं एक जात में अंदर और बाहर से एक हूं, वैसे ही मेरे मानने वाले लोग जो हैं वो अंदर से बाहर से एक ही हैं। तब वो शफायत करेगा, करेगा, दरखास्त करेगा तो कहेगा इन्होंने हमेशा दी जिंदगी दे दे। जब बाप से दरखास्त करेगा तो बाप क्या करेगा कि बेटे में से होकर देखेगा, और बेटे में से होकर देखेगा और कहेगा कि हाँ, जब मेरा बेटा इस तरह का है तो मेरे मानने वाले लोग भी इसी तरह। आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।